अब आपके सामने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद पहलू पे तकरीर पेश करेंगे जनाब उबैदुर रहमान साहब। हजरात, जब इस्लाम फारंग की चोटी से फैलना शुरू हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रोशनी से दुनिया वालों को मुनव्वर करने लगे तो बातिल परस्तों में खलबली मच गई और सारी कुव्वत ताकत दिलो दिमाग नूर इस्लाम को बुझाने सर्फ होने लगी। रास्ते में कांटे बिछाकर, तपती हुई जमीन पर सुलाकर, आग के अंगारों पर लेटाकर, पत्थरों से दबाकर, घर बार उजाकर, फांसी के पंधों पर चढ़ाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज को दबाने की कोशिश करने लगी, मगर हक की आवाज रोज बरोज बढ़ती ही जा रही थी। हजरात, सन 790 मुहर्रम का महीना है कि अरब के लीडरों ने एक मीटिंग की। उसमें अबू जहल ने पूरी कौम को ललकारा और कहा, गुयर अरबों, जिसको हम बच्चा का खेल समझते थे, आज वो हमारे दीन और इज्जत और आबरू के लिए तूफान बन चुका है। जिस दीन का चर्चा मोहम्मद कर रहे हैं, उनके मानने वालों की तादाद रोज बरोज बढ़ती ही जा रही है। हमारे खुदाओं की तौहीन की जा रही है, झुटकाया और भटकाया जा रहा है। इसलिए अरब के बहादुरों, पूरी ताकत से आगे बढ़ो, वरना वो दिन दूर नहीं कि मक्का ज़ैल-ख़ार होकर निकलना पड़े। अबू जहल की तकरीर ने पूरी कौम को गरमा दिया। तरह तरह की तदबीरें पेश की गई। बड़ी देर बाद ये हौलनाक तदबीर पास हो गई कि मोहम्मद और उनके मानने वालों का बिल्कुल बायकॉट कर दिया जाए। उनसे लेन देन, खरीदो फरोख्त, सलाम कलाम बिल्कुल बंद कर दिया जाए। चुनांचे खाने काबा की दीवार पर एक अहदनामा लिखकर लटका दिया गया। ये पूरी कौम का फैसला था, इसके खिलाफ करने की किसी की मजाल न थी। मुसलमानों को शेर अबी तालिब में बंद कर दिया गया। मुसलमानों में बूढ़े जवान, औरतें, बच्चे सभी थे। खाने के सामान धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। पेड़ों के दरख्तों के छाले खाकर, कांटों को चबाकर दिन काटने लगे। सिर्फ एक दिन के लिए अय्याम हज में ये पाबंदी हटा ली गई। मुसलमान घाटी से बाहर आ गए, कपड़े फट गए, आंखें धस गईं, पैर लड़खाने लगे। हजरात, कुर्बान जाए उन मुसलमानों पर जिनकी जबान पर कोई शिकायत न थी। मुसलमानों खस्ता हाल देखकर कुफार कहकाहा लगा रहे थे और कह रहे थे कि ऐ मुसलमानों, क्यों अपने आबा अजदाद का दीन छोड़कर हालात को बर्बाद हो रहे हो। मुसलमानों ने जवाब दिया, ऐ कुफार सुन लो, हम हक पा चुके हैं। हम दरबार मोहम्मद में इकरार मोहम्मद कर चुके हैं, लिहाजा हम तूफान से टकरा सकते हैं, खून का दरिया बहा सकते हैं, भूख से तरस मर सकते हैं, मगर मुस्तफा की रिसालत का इनकार नहीं कर सकते। इसके बाद आजमाइश को 3 साल होने वाले हैं। खुराकें खत्म हो गई, पेड़ के छाले खाकर खत्म कर डाले, कांटों को चबाकर खत्म कर डाले। औरतों के आंखें धस गई, नौजवानों के पैर लड़खाने लगे, फूल जैसे बच्चे माँ की गोद में तड़पने लगे। उस घाटी का सबसे छोटा बच्चा अकेला आंख खोलता है और अपनी माँ से कहता है, माँ मैं भूख से मर जाऊंगा, मुझे बचाओ वरना मैं मर जाऊंगा। माँ के जब्त का पाबंद टूट जाता है, वो बेतहाशा अपना सर जमीन में पटकने लग जाती है, सर फट जाता है। लोग उसे संभालते हैं और वो ये कहती रहती है, मैं अपने लगते जिगर से पहले मर जाना चाहती हूँ। हजरात, क्या ये संगीन घड़ी थी, कैसा संगीन वक्त था, मगर रसूल की बातों से इनकार नहीं किया। आज हम भी अपने रसूल की मोहब्बत का दावा करते हैं। अगर हम अपने दावे सच्चे हैं तो सुन लीजिए, अगर हम नमाज पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं, हज करते हैं, रोजा रखते हैं, अल्लाह की राह में निकलते हैं, जिहाद करते हैं, तो हम अपने दावे सच्चे हैं, वरना हमारा दावा बातिल और बिल्कुल बेकार है। पहले थी मस्जिदें कच्ची तो पक्के थे नमाजी, अब मस्जिदें हैं पक्की तो कच्चे हैं नमाजी। हजरात, बहुत कुछ करने के बाद ये दिन हम तक पहुंचा है और हमारा हाल ये है कि हम इसका मजाक उड़ाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के नजात के खातिर गमगीन रहा करते थे और रातों रात अपनी उम्मत की बख्शिश के खातिर अल्लाह ताला से दुआएं किया करते थे और रोया करते थे। इसी तरह जिसने इस दीन को दीन समझकर अमल किया तो इसका मामला बहुत आसान होगा। आखिरी में अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व खुदा।